नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा समाचार चैनल इंडिया टाउन न्यूज। मैं हूं कमर गौस और अब वक्त है मध्य प्रदेश की खबरों का। समाचारों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए डालते हैं प्रदेश की सुर्खियों पर एक नजर। कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल पहुंचे सतना। चुनाव संचालन समिति की बैठक में हुए शामिल। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने पर कही नपी तुली बात। कहा पार्टी का लक्ष्य इस बार फिर मोदी सरकार। आत्महत्या करते बने वीडियो को सोशल मीडिया पर किया वायरल। खुदकुशी की वजह बताने के साथ जिम्मेदारों के नाम भी लिए। सल्फास की गोली खाते वीडियो हुआ वायरल। केंद्रीय नारकोटिक्स विभाग के अधिकारियों पर लगाया प्रताड़ना का आरोप। झूठे मामले में फंसाकर 50 लाख मांगे। जमीन बेचकर दिए 33 लाख में, बाकी इंतजाम न होने पर लगाई फांसी। अब खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल सतना पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा कार्यालय में लोकसभा चुनाव को लेकर संचालित समिति के साथ बैठक की। मंत्री पटेल ने उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने पर कहा कि उत्तराखंड में भाजपा की सरकार है और भाजपा सरकार अपने निर्धारित एवं वैचारिक नीति के आधार पर काम करती है। कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल अल्प प्रवास पर सतना पहुंचे थे। वे लोकसभा चुनाव को लेकर संचालन समिति की बैठक में शामिल हुए। उसके बाद रीवा के लिए रवाना हो गए। मंत्री प्रहलाद पटेल ने उत्तराखंड सरकार द्वारा यूनिफॉर्म सिविल कोड को मंजूरी देने के मामले पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि भाजपा और उसकी सरकारें अपनी वैचारिक नीति के आधार पर काम करती हैं, इसलिए बहुत सारी चीजें आपको पूछनी ही नहीं पड़ेगी। पार्टी ने सतना में लोकसभा की संचालन समिति की बैठक की है और हम सबका लक्ष्य है इस बार फिर मोदी सरकार। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपनी निर्धारित वैचारिक नीति के आधार पर काम करती है, इसलिए बहुत सारी चीजें आपको पूछनी ही नहीं पड़ेंगी। आज पार्टी ने अपनी सतना लोकसभा की संचालन समिति की प्रबंधन समिति की बैठक की है। हम सबका लक्ष्य है इस बार फिर मोदी सरकार, और इसलिए कार्यकर्ता के नाते और पार्टी संगठन के नाते जो तैयारियां भारतीय जनता पार्टी करती रहती है, आज हमने उसे पूरा करने की शुरुआत की है। सतना से इंडिया टाउन न्यूज के लिए प्रदीप कश्यप की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री लीडरशिप के गुर सीखने के लिए राजधानी भोपाल में जमा हुए। कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी थे। सुशासन और लीडरशिप पर समग्र प्रशिक्षण मुंबई की संस्था के एक्सपर्ट ने दिया। अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान में मंत्रियों के लिए 2 दिवसीय प्रशिक्षण और ओरिएंटेशन कार्यक्रम हुआ। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश लीडरशिप समिट से शासन में कुशलता और दक्षता आएगी। यह मंत्री परिषद की नेतृत्व क्षमता को विकसित करने वाला प्रबोधन कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की मंत्रिपरिषद के निर्णय से प्रदेश की समूची जनता प्रभावित होती है, इसलिए मंत्रिपरिषद के सदस्यों को समय समय पर प्रशिक्षण दिया जाना आवश्यक है। प्रशिक्षण से शासन की बारीकियां सीखने का अवसर मिलेगा, जिससे प्रशासन में कसावट आएगी और इसका सीधा लाभ मंत्रिपरिषद के निर्णयों के माध्यम से प्रदेश की जनता को मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रशिक्षण से मंत्रिपरिषद के सदस्यों को भारत सरकार के मंत्रालयों और राज्य सरकार के विभागों के साथ तालमेल और समन्वयन को सीखने का अवसर मिलेगा। वरिष्ठ जनप्रतिनिधि और नीति आयोग के विशेषज्ञों के उद्बोधन से मंत्रिपरिषद का आत्मविश्वास बढ़ेगा। मेरे सहित सभी मंत्रियों ने 2 दिन का प्रशिक्षण का एक कार्यक्रम उसमें भाग लिया है। अलग अलग विद्वान वक्ताओं ने, अनुभवी लोगों ने उनका मार्गदर्शन किया है और ख़ास करके आज के बदलते दौर में नई तकनीक के साथ हमारी आइडियोलॉजी से जुड़ करके जनता के बीच हमारे गवर्नेंस की एक अलग छाप दिखाई देना चाहिए। वो सारे के सारे सत्रों के समापन के साथ हमने 2 दिन में सारे मंत्रियों के साथ, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारी उपस्थिति भी एक तरह से 100% थी और सभी सत्रों में सहभागिता भी उसी प्रकार की थी। भोपाल से इंडिया टाउन न्यूज के लिए फरहान खान की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग मुख्यालय के समक्ष सोमवार और दिन भर और रात भर सैकड़ों अभ्यर्थियों ने विरोध प्रदर्शन किया। अभ्यर्थी राज्य सेवा मैस 2023 परीक्षा को आगे बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा अभ्यर्थियों की अन्य मांगे भी थी।
अभ्यर्थी अपनी मांगों पर तत्काल निर्णय लेने पर अड़े हुए हैं। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग मुख्यालय पर सैकड़ों अभ्यर्थी कई मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। अधिकांश अभ्यर्थी एमपीपीएससी द्वारा आयोजित मेंस परीक्षा 2023 को आगे बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। अभ्यर्थियों ने बताया कि 17 दिसंबर को हुई राज्य सेवा 2023 की प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट 18 जनवरी 2024 को आया और अब राज्य सेवा मेंस परीक्षा 11 से 16 मार्च तक कराई जा रही है। प्री के रिजल्ट घोषणा से केवल 52 दिनों में मेंस परीक्षा होने से अभ्यर्थी नाराज हैं। उनका कहना है कि इतने कम समय में उनकी तैयारी नहीं हो पाएगी। 50 दिन में इतना विस्तृत सिलेबस तैयार करना पॉसिबल नहीं है। कम से कम उसमें हमें 90 दिन का समय दिया जाए और जो 2023 में इतनी कम सीटें दी हैं इन्होंने, तो 2024 के प्रीलिम्स में हम लोगों को जो परीक्षा का आयोजन हो रहा कम से कम 500 सीट वहाँ पे दी जाए, यही हमारी मांग है। लेकिन आज हम लोग सड़कों पे और यहाँ पे जितने बच्चे प्रारंभिक परीक्षा पास करके आए, सब लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई करने वाले बच्चे, और आज वो सड़क पे अगर देश का भविष्य सड़क पे है तो मैं सोचती हूँ आने वाला देश का भविष्य अंधकार में हो सकता है। इसके अलावा अभ्यर्थियों की अन्य मांगे भी हैं। वे 13% प्रावधिक भाग का अंतिम रिजल्ट जारी करने की भी मांग कर रहे हैं। गौरतलब है कि वर्ष 2019 के बाद से हुई सभी एमपीपीएससी परीक्षाओं के रिजल्ट 87-13 फॉर्मूले से जारी हुए हैं। इसके अलावा राज्य सेवा परीक्षा 2024 में पद संख्या बढ़ाने की भी मांग उठा रहे हैं। आज वो मोदी की गारंटी कहाँ चली गई? आज जब 110 पदों पर आप विज्ञापन जारी करते हैं, आपको शर्म आनी चाहिए कि मध्य प्रदेश में 45 लाख रजिस्टर्ड बेरोजगार हैं और तब आप 110 पदों की बात करते हैं। हमारी मांग है कि 2024 में 500 पद किए जाएं। 13% छात्रों का रिजल्ट अभी तक जारी नहीं किया गया है। यही आयोग का तानाशाही रवैया है कि ये छात्रों की कभी आवाज़ नहीं सुनते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पर बैठे रहेंगे जब तक कि कोई भी जिम्मेदार अधिकारी आके हमारी बातों को नहीं सुनता। इधर विरोध प्रदर्शन को लेकर एमपीपीएससी के ओएसडी डॉक्टर रविंद्र पंचभाई ने कहा कि आयोग की ओर से डिप्टी सेक्रेटरी राखी सहाय 2 बार छात्रों के बीच पहुंची, पर अभ्यर्थियों ने उनसे बात करने से इनकार कर दिया। अभ्यर्थी आयोग के अध्यक्ष या सेक्रेटरी से मिलने और इसके अलावा वे लिखित आश्वासन पर अड़े हैं। ओएसडी के मुताबिक आयोग मांगों पर विचार और चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन लिखित आश्वासन देना संभव नहीं है। इंदौर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए वी देवाशीष की रिपोर्ट। रविवार को श्री राम गणेश गौशाला में कार सेवकों ने गौ माता का पूजन व गोग्रास कराया। रामलला के दर्शन करने जा रहे श्री राम भक्तों व कार सेवकों का स्वागत सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने किया। खंडवा विभाग के यात्रा प्रमुख भूपेंद्र सिंह चौहान ने बताया, अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद कार सेवक व राम भक्त दर्शन करने रवाना हुए हैं। मालवा प्रांत की पहली आस्था स्पेशल ट्रेन में खंडवा जिले के कार्यकर्ता भी अयोध्या जाकर रामलला के दर्शन करेंगे। खंडवा, बुरहानपुर व ओमकारेश्वर के 120 सूचीबद्ध कार्यकर्ताओं के साथ विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के कार्यकर्ता भी इस ट्रेन से अयोध्या गए हैं। प्रवक्ता सुनील जैन ने बताया कि यात्रा प्रारंभ करने के पहले खंडवा जिले के कार्यकर्ताओं ने श्री गणेश गौशाला में गौ माता का पूजन किया। इस अवसर पर सांसद पाटिल ने कहा कि कार सेवकों के श्रम, त्याग और तपस्या से आज श्री राम मंदिर का निर्माण हुआ है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनकर प्रभु श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को हो चुकी है। प्रभु श्री राम जी का आशीर्वाद लेने के लिए हमारे खंडवा जिले से लगभग 65 कार सेवक आज खुशी आज प्रभु श्री राम जी के दर्शन करने के लिए यहाँ से रवाना हो रहे हैं। इनके स्वागत सत्कार के लिए पूरे खंडवा के सभी प्रभु श्री राम में आस्था रखने वाले सभी धर्म प्रेमी इन लोगों रवाना के लिए आज आए हैं। खंडवा से इंडिया टाउन न्यूज के लिए शेख आसिफ की रिपोर्ट। झाबुआ जिला मुख्यालय में जिला चिकित्सालय से महज 100 मीटर की दूरी पर एक युवक हादसे का शिकार हो गया। उसे गंभीर चोट आई थी। युवक घायल अवस्था में सड़क किनारे तड़प रहा था। कुछ लोग मदद के लिए पहुंचे और घायल को अस्पताल पहुंचाने एम्बुलेंस वाले नंबर पर फोन किया। करीब आधे घंटे तक लोग घायल को अस्पताल पहुंचाने के लिए जहां तहां सरकारी गाड़ियों के लिए फोन लगाते रहे, पर सरकारी सिस्टम इतना लापरवाह और संवेदनशील निकला कि घायल के लिए एम्बुलेंस भेजी ही नहीं।
आखिर लोग उसे घायल को हाथ ठेले पर डालकर जिला अस्पताल ले गए। मरीज का इलाज फिलहाल जारी है। एक तरफ सरकार लोगों के इलाज और मदद के लिए तमाम योजनाएं चला रही है, मगर सिस्टम इतना लापरवाह है कि लोगों की जान से खिलवाड़ करने पर भी आमदा हो जाता है। क्या इस लापरवाही और संवेदन शून्य सिस्टम का कोई इलाज करेगा? देखो, मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य की सेवा बहुत ही लाचार है। यहाँ जिला अस्पताल के मात्र 100 मीटर की दूरी पर एक आदमी एक्सीडेंट होकर गिर गया। कम से कम आधा घंटा हो गया, हमने वहाँ से 2-3 व्यक्ति को अस्पताल भेजा कि एम्बुलेंस लेके आओ, लेकिन यहाँ एम्बुलेंस होने के बावजूद भी एम्बुलेंस वाले नहीं आए और बोले कि फ़ोन लगाओ। तो हमने फ़ोन भी लगाए, फ़ोन भोपाल वाले यहाँ लगाते, ऐसे करते करते कम से कम आधा घंटा हुआ। मरीज की हालत ज़्यादा गंभीर होती देख मैं और मेरे कुछ साथियों ने पास में पड़ी ठेला गाड़ी में बिठाया और ठेला गाड़ी से हम अस्पताल लेके आए मरीज को। झाबुआ से इंडिया टाउन न्यूज के लिए भूपेंद्र बरमंडलिया की रिपोर्ट। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। किसने रची साजिश, कौन हुआ शिकार, अदावत से अपराध तक का लेखा जोखा, कैसे खेला गया जुर्म का घिनौना खेल। अपराध की दुनिया और अपराधियों के पैकरों से आपको करने बाखबर। देखिए इंडिया टाउन न्यूज पर जरायम हर रविवार रात 8 बजे। भागम भाग भरी जिंदगी में बढ़ता तनाव, जब बढ़ने लगे थका कर चूर कर देने वाली चिंताएं, समय से पहले बुढ़ापा लेकर आता स्ट्रेस, जब मानसिक तनाव से नहीं मिल पा रहा रिलैक्स, बीमारियों, थकान और टेंशन का जब ना मिले उपाय, तो करें योग और रहें निरोग। इंडिया टाउन न्यूज के साथ योग से रहें निरोग, हर सुबह ठीक 8 बजे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। केंद्रीय नारकोटिक्स विभाग के अधिकारियों की कथित प्रताड़ना से तंग आकर एक युवक ने आत्महत्या कर ली। इसके बाद परिजनों और समाजजनों ने शव को थाने के बाहर रखकर प्रदर्शन किया। जांच और कार्यवाही के आश्वासन के बाद प्रदर्शन खत्म हुआ। परिजनों का आरोप है कि डोडा चूरा के केस में फंसाकर अधिकारियों ने युवक से 50 लाख रुपए की मांग की थी। युवक ने जमीन बेचकर 33 लाख दे दिए थे, लेकिन अधिकारी बाकी रकम के लिए भी दबाव बना रहे थे। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के बाजखेड़ी गांव में सोमवार सुबह 35 वर्षीय कृष्णपाल सिंह पिता रघुनाथ सिंह ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। सुबह परिजनों ने नाहरगढ़ थाने में सूचना दी। इसके बाद मृतक के परिजनों और समाज के लोगों ने केंद्रीय नारकोटिक्स विभाग के अधिकारियों पर कृष्णपाल को प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए शव को थाने के बाहर रखकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शन के समर्थन में करनी सेना के जीवन सिंह शेरपुर, किसान नेता श्यामलाल जोगचंद भी पहुंचे। परिजनों का आरोप है कि केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो के अधिकारियों ने मृतक, उसके भाई व परिवार को 11 किलो डोडा चूरा के फर्जी केस में फंसा दिया और 50 लाख रुपए की मांग की। परिवार ने नारकोटिक्स अधिकारियों को 2 किस्तों में 33 लाख रुपए दे भी दिए। इसके लिए पीड़ित ने अपनी जमीन बेचकर रुपए जुटाए थे। इसके बाद भी अधिकारी बाकी रुपए के लिए प्रताड़ित कर रहे थे। इससे त्रस्त होकर कृष्णपाल ने फांसी लगा ली। परिजनों ने पुलिस को एक ऑडियो रिकॉर्डिंग सौंप आरोप लगाया है कि नारकोटिक्स ब्यूरो के विकास राणा, संजय फौजदार, अमित राठौर व 5-6 अधिकारी आए थे, जिन्हें परिजनों ने रुपए दिए थे। नाहरगढ़ थाने पर करीब 2 घंटे चले हंगामे के बाद एएसपी गौतम सोलंकी ने जांच कराने व मामले में दोषी अधिकारियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज करने का आश्वासन दिया। ये पैसे के दबाव में ऑलरेडी इन्होंने घर की ज़मीन भी बेची है, सब कुछ दोष नहीं था उसके बाद भी, तो फिर वो टेंशन में कहीं ना कहीं डिप्रेशन में थे और इनके प्रेशर के कारण, क्योंकि बार बार दबिश दे रहे थे। हाँ, रिकॉर्डिंग है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे जीजो साहब है, जो जब ये पैसे की जो बात हुई थी तब वो बता रहे थे, तो उनके पास कुछ रिकॉर्डिंग है, कुछ सबूत तो है, कुछ तो है कि भाई किसके थ्रू पैसा गया था, कैसे गया था, कुछ सबूत है उसमें। वो तब पहले डील में कुछ 23 लाख रुपए दिए थे, उसके बाद फिर कुछ शायद 10-12 लाख, फिर कुछ 10 लाख, ऐसे फिर कुछ दिए हैं। और वो डिमांड ऐसा कर रहे थे हमको कम से कम 50 लाख रुपया चाहिए, और बोल रहे थे तुम ठाकुर हो। जो विकास राणा है, स्पेशल विकास राणा, उनका ऐसा कहना था कि तुम राजपूत हो, ठाकुर हो, तुम्हारे उसमें से कैसा पैसा निकालना वो हमको निकालना आता है। किसी को न बताते हुए अपनी इज्जत बचाने के लिए उनने वो पैसे सीबीएन वालों को ले जाके दिए, ताकि उनकी इज्जत खराब नहीं हो। उनने
23 लाख रुपए एक दिए, तो फिर उनने 10 लाख रुपए दिए। इस प्रकार से 33 लाख रुपए दिए और 17 लाख के लिए बार बार परेशान कर रहे थे कि बाकी का जो पैसा बचा हुआ है वो भी दो, वरना तुम पे वापस वो कोई मुकदमा डबल से बनाएंगे, तुम्हारी महिलाओं को वापस से उठा के ले जाएंगे। तब व्यक्ति ने ज़मीन भी बेची घर की, उसके बावजूद भी जब पैसे की पूर्ति नहीं हुई तो इस झंझट से निकलने के लिए उन्होंने आत्महत्या करी है। उस आत्महत्या करने में पूरे CBN में जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं उनका सबका संपूर्ण रोल है, क्योंकि नीचे से लगा के ऊपर तक पैसा बढ़ता है, तभी जाके वो अधिकारी कर्मचारी अभी भी उनका फेवर कर रहे हैं। 33 लाख रुपए उन्होंने वसूल कर लिए और लगातार 50 लाख की मांग कर रहे थे कि 50 लाख रुपए देना पड़ेंगे। उनके परिवार के महिलाओं के साथ बदतमीजी करी, बच्चों के साथ बदतमीजी करी और व्यक्ति को इतना प्रताड़ित किया कि अंततः उस किसान कृष्णपाल सिंह जी करके उनका नाम है, इतने परेशान हुए कि उनको फांसी पर लटक करके अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। ये मंदसौर संसदीय क्षेत्र में लंबे समय से नारकोटिक्स विभाग के लोग आते हैं, स्थानीय थाना क्षेत्र को सूचना नहीं देते हैं और आकर के जिस तरीके से लोगों के साथ अन्याय और अत्याचार करते हैं, मोटी रकम यहाँ पर वसूल कर रहे हैं। मैं सोचता हूँ कि CBI की जाँच हो। देखिए, ये थाना नाहरगढ़ के बाजखेड़ी की घटना है। यहाँ पर एक व्यक्ति द्वारा सुसाइड किया गया है। इसमें अभी प्रारंभिक तौर पर मर्ग कायम कर इसमें इन्वेस्टिगेशन में ले लिया गया है और जो भी परिवारजनों के जो भी आरोप प्रत्यारोप जो भी हैं उनसे बताया गया कि इसमें अपना स्टेटमेंट दें और जो भी आपके पास एविडेंस है, जिस भी एजेंसी ने कार्रवाई की है उसके खिलाफ जो भी एविडेंस है आप अपना एविडेंस दें, तो उसमें जो भी तत्संबंधी वैधानिक कार्रवाई होना है वो उसमें कार्रवाई होगी बिल्कुल। क्योंकि परिवारजनों से हमारा द्वारा यही कहा गया है कि जो भी आपके पास फैक्ट्स है, जो भी तथ्य हैं, आपके पास रिकॉर्डिंग या अन्य जो भी चीज़ें हैं इस संबंध में आप हमें अवेलेबल कराएं और जो भी इसमें वैधानिक कार्रवाई जो होना है वो बिल्कुल होगी। मंदसौर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए ललित शंकर धाकड़ की रिपोर्ट। दमोह कोतवाली परिसर में हाथ व सिर काटने की धमकी देने के मामले में मुख्यमंत्री के ट्वीट के बाद पुलिस एक्शन में आ गई है। पुलिस ने धमकी देने वाले 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया है। करीब 40 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। मध्य प्रदेश के दमोह में 2 समुदायों के 2 व्यक्तियों के बीच हुए विवाद ने गंभीर रूप ले लिया था। विवाद के बाद एक समुदाय के लोगों की भीड़ कोतवाली थाना पहुंच गई थी, जहां जमकर हंगामा किया गया था। इस दौरान कुछ लोगों ने पुलिस के सामने ही दूसरे पक्ष के लोगों के सिर और हाथ काट डालने की धमकी दी थी। इस पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ट्वीट में लिखा था कि उपद्रवियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने दमोह पुलिस प्रशासन की ट्वीट में तारीफ भी की थी। इसके बाद पुलिस ने धमकी देने वाले आरोपी अकरम राइन सहित 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में करीब 40 अज्ञात लोगों पर धारा 153A, 143 व 147 के तहत मामला दर्ज किया गया है और भी अन्य लोगों के नाम आरोपियों की सूची में जुड़ेंगे। आरोपियों पर रासुका के तहत भी कार्रवाई हो सकती है। कोतवाली थाना प्रभारी आनंद सिंह ठाकुर ने कहा कि सभी आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। परसों रात के समय जो घटना हुई थी उस पर जो थाना पर अपराध पंजीबद्ध हुआ था, उसमें अभी तक 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। उन्हें न्यायालय पेश किया जा रहा है गिरफ्तार करके और अन्य प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जा रही है। सर, जो आपके फरार आरोपी उनको चिन्हित किया जा रहा है। तलाश पत्र कुछ लोगों को चिन्हित किया है, उनको तलाश पत्र से की जा रही है। सर, कितने आरोपी अभी तक चिन्हित हो चुके हैं? अभी हमारे पास लगभग 10-12 आरोपी अन्य चिन्हित हुए निश्चित रूप से। दमोह से इंडिया टाउन न्यूज के लिए विवेक सेन की रिपोर्ट। जबलपुर पुलिस बाइकर्स को हेलमेट पहनने और कार चालकों को सीट बेल्ट लगाने के लिए जागरूक कर रही है। पुलिस ने जनवरी माह में 9000 से ज्यादा मामलों में 32 लाख रुपए से ज्यादा का जुर्माना वसूल किया है। यह जुर्माना हेलमेट और सीट बेल्ट न लगाने वाले वाहन चालकों से वसूला गया। पुलिस ये अभियान तब तक जारी रखेगी जब तक पूरी तरह से लोग हेलमेट और सीट बेल्ट का उपयोग करना नहीं सीख लेते। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण सूर्यकांत शर्मा ने बताया कि हर साल सड़क हादसे में हजारों लोग अपनी जान गंवा देते हैं। अधिकतर सड़क हादसों में बगैर हेलमेट चलना मौत की वजह बनती है। इसलिए लोगों को सड़क पर चलने के लिए हेलमेट और सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य है। शहर में 4 हेलमेट जोन बनाए गए हैं, जहां जागरूकता के लिए सुबह 9 बजे से 2 बजे तक और शाम 6 बजे से रात 9 बजे तक हेलमेट और सीट बेल्ट लगाना जरूरी है। हर सोमवार को पुलिस द्वारा हेलमेट डे मनाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। ये अभियान तब तक चलता रहेगा जब तक लोगों को इन चीजों की आदत ना पड़ जाए। वर्ष 2024 के प्रथम माह जनवरी में ही कुल 9141 मोटर व्हीकल एक्ट के प्रकरण हमने रजिस्टर्ड किए हैं, जिसमें 32,20,255 रुपये समन शुल्क हमारे द्वारा वसूले गए हैं।
हर सोमवार को मंडे इज हेलमेट डे अभियान चलाया जा रहा है और साथ ही जबलपुर के 4 जोन में हेलमेट जोन बनाया गया है, जिसमें उस अवधि में सुबह 9 से 2 बजे तक और शाम को 6 से 9 बजे तक आपको हेलमेट पहनकर आना अनिवार्य है और जो भी इसका उल्लंघन करता है तो उसमें उसकी मोटर व्हीकल एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर समन शुल्क वसूला जाता है। जबलपुर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए दिनेश चौधरी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज सीहोर की बुधनी तहसील के ग्राम बागवाड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने सम्राट विक्रमादित्य सैनिक स्कूल का भूमि पूजन किया। इस अवसर पर डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मैं उज्जैन से हूँ। विद्या भारती ने सैनिक स्कूल का नामकरण सम्राट विक्रमादित्य के नाम पर किया है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। विक्रमादित्य जैसा कोई दूसरा योद्धा नहीं हुआ। सभी क्षेत्रों में उनका दखल रहा है। सीएम ने कहा कि कोई भी प्रदेश में कहीं भी इस तरह के प्रकल्प खोलना चाहेगा तो मध्य प्रदेश सरकार सहयोग के लिए तैयार है। विद्या भारती ने देश दुनिया में अपनी विशेष पहचान बनाई है। विद्या भारती के स्कूलों का आज के दौर में महत्व ज्यादा बढ़ गया है। नई शिक्षा के क्षेत्र में विद्या भारती का अध्ययन अध्यापन और बढ़ना चाहिए। इस अवसर पर महामंडलेश्वर ईश्वरानंद ब्रह्मचारी ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि इस संस्थान से विक्रमादित्य जैसे सैनिक बनाए जाएंगे। ये गौरव का विषय है कि सैनिक स्कूल का निर्माण विद्या भारती ओम के आकार में करा रही है। मुझे लगता है कि यहाँ से निकला हुआ तो अड़ोस पड़ोस के देश अपने आप ही शरणागत हो जाएंगे। यूँ भी सारे देश शरणागत हो गए और विक्रमादित्य से निकला हुआ विक्रमादित्य निश्चित रूप से शरणागत रहेगा। उनके आकार का बनाया जा रहा है। स्वयं भगवान गीता में कहते हैं कि ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिना कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। जहाँ ओंकार मूल पूरे ब्रह्मांड का आदि देव कहा गया, उसमें से निकला हुआ विक्रमादित्य सभी कोई विक्रमादित्य देश के नाक और झंडा पूरे विश्व में फहराएगा। सीहोर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए वसीमुद्दीन की रिपोर्ट। शाजापुर जिले में एक युवक ने सल्फास की गोली खाकर खुदकुशी कर ली। युवक ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। वीडियो में युवक ने आत्महत्या करने के कारणों का खुलासा किया है और सल्फास की गोली गटकने का सीन भी दिखाया है। शाजापुर जिले के भूतिया तालाब निवासी युवक अंकित ने सल्फास की गोली खाकर आत्महत्या कर ली। अंकित ने सुसाइड से पहले अपना वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसमें उसने आत्महत्या का कारण बताया है। अंकित ने वीडियो में कहा है कि गांव की ही एक युवती से मोबाइल पर उसने 2 बार बात की थी। इस पर युवती के भाई ने उसे धमकाया और जान से मारने की धमकी दी तथा उसे पूरे गांव में बदनाम कर दिया है। इसके कारण उसे आत्महत्या करना पड़ा है। अंकित के भाई एवं रिश्तेदारों का कहना है कि जिनकी वजह से अंकित ने आत्महत्या की है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं लड़की के भाई और मृतक ने जिस युवक का नाम लिया है उसके बड़े भाई के अनुसार अंकित नशे की हालत में देर रात उनके घर शादी में पहुंच गया और उत्पात मचा रहा था। उसे समझाकर वहां से भेज दिया गया था। बेरछा एसडीओपी ने बताया कि अंकित लालाखेड़ी में मामा के पास रहता था। वीडियो के आधार पर अल्ताफ नामक युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। SC/ST एक्ट के साथ साथ अन्य धाराओं में उनके खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया है। ये अंकित है लालाखेड़ी का। इसने एक इंस्टाग्राम पे वीडियो डाला था सुसाइड का। वो कल ही संज्ञान में आया, कल ही मर्ग कायम कर लिया हमने और प्रकरण कायम करके एक जो नाम आया था अल्ताफ का उसको हिरासत में भी ले लिया है। वो मैटर अभी वीडियो में जो है पूरा खुलासा नहीं है कि किस कारण किया, मगर वो जान से मारने की धमकी दी थी अल्ताफ ने, ऐसा वीडियो है उसमें और उसकी जाँच की जा रही है। चूँकि मृतक SC कास्ट से है तो एट्रोसिटी भी उसमें लगाई गई है। अभी उसके परिवार वालों के कथन लेना है और वीडियो की भी जांच कराना है। उसमें क्या कारण, किस कारण उसने सुसाइड किया है, ये जांच का विषय है। शाजापुर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए दिलीप सौराष्ट्री की रिपोर्ट। ये थी अब तक की महत्वपूर्ण खबरें। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की खबरों, जानकारियों और स्पेशल स्टोरी से जुड़े रहने के लिए आप तुरंत ही इंडिया टाउन न्यूज के यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। राजनीति की शतरंज, किसके शहर किसकी मार, कहां प्यादा बना वजीर, हर कदम के साथ बदलती तस्वीर।
जो तय करेगी प्रदेश की तकदीर। देखिए राजनीति के हर देखे अनदेखे पहलू पर खास कार्यक्रम टाउन पॉलिटिक्स। देखिए इंडिया टाउन न्यूज पर रात 8 बजे।